उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया है। कहा है कि मुख्यमंत्री जी बताएं सूत्र क्या है, हम सवाल पूछना बंद कर देंगे। वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए आगरा आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जेपी होटल में मीडिया से बातचीत की। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को भाजपा से मित्रता की जरूरत है। आते वक्त मैंने G20 की तैयारियां देखी और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की समाजवादी पार्टी कार्यशाला के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। यही वजह है कि अब आखिरी समय में तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लॉयन सफारी में सरकार ने शेर के बच्चे की देखभाल नहीं की, इसकी मौत हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि मेट्रो समाजवादियों की देन है। वाराणसी का उदाहरण दिया और कहा कि डीपीआर देने के बाद भी वाराणसी में मेट्रो का काम अधूरा पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि यमुना की तस्वीरें देखता हूं, यमुना में पानी नहीं है। यमुना नदी के किनारे भैंस घूम रही हैं। डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से यमुना नदी में मछलियां मर रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि G20 बहाना है, धोखा है। पहले से तैयारियां की गई होती तो सरकार को ऐसे काम नहीं करने पड़ते। अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू पढ़ा था, जिसमें मुख्यमंत्री ने 70% MOU जमीन पर उतरने की बात कही थी। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री का इससे बड़ा झूठ और क्या होगा। तो आज देश को, एक उद्योगपति को और खासकर सभी उद्योगपतियों को भारतीय जनता पार्टी की मित्रता की ज़रूरत है। हालांकि G20 का जो आयोजन हो रहा है उसकी सफाई पुताई, पेड़ पौधे लगने का सिलसिला तो मैं देखता आया हूँ। लखनऊ में भी मैंने देखा और यहाँ भी देखा। ये कोशिशें अगर होती और समाजवादी कामों को आगे बढ़ाया जाता तो आखिरी वक्त पर जो तैयारी करनी होती है वो नहीं करनी पड़ती। आपको आगरा शहर कम से कम ऐसा दिखता जो विदेशी लोग आते या व्यापार के लिए टूरिस्ट के रूप में, तो उन्हें देखने को मिलता। एक समाजवादी पार्टी की सरकार में उदाहरण पेश किया था कि हेरिटेज और अपनी हिस्ट्री और आर्किटेक्ट को कैसे जोड़ा जाए और अच्छी चीज़ें दिखाई जाएं। उस समय बहुत प्रयास के बाद, कई NOC लेने के बाद, आपको याद होगा कि ताजमहल के आसपास के इलाके को साफ़ सुथरा बनाया गया था। यही फतेहाबाद रोड पर मैं खुद आया था और इस सड़क को 6 लेन कैसे बनाया जाए, दोनों तरफ पेड़ कैसे लगें, फुटपाथ पे पेड़ कैसे लगें, साइकिल ट्रैक और पैदल कैसे लोग चलें। और इस शहर को लाइन सफारी से, हालांकि लाइन सफारी में अभी एक शेर का बच्चा, उसका देखभाल नहीं की सरकार ने, उसकी जान चली गई। अखिलेश यादव ने कहा कि मुगल म्यूजियम का नाम बदलने से विकास नहीं होता। ये यूरोप के सबसे बड़े आर्किटेक्ट का प्रोजेक्ट था। सरकार ने बजट नहीं दिया, आर्किटेक्ट को भगा दिया। अखिलेश यादव ने बजट पर भी सवाल उठाया और कहा कि सरकार ने बजट में इंसेंटिव नहीं दिया, कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है। सरकार नौजवान, किसान और उद्योगपतियों को धोखा दे रही है। देखिए, रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है। भगवान श्री राम को हम मानते हैं। मैं आज भी, योगी जी शायद मुख्यमंत्री होकर के भजन नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि वो व्यस्त हैं। उन्हें तो सब भजन याद होंगे क्योंकि वो उस संस्था, उस परंपरा से आ रहे हैं जहाँ भजन होता है। भजन उन्होंने पहले से सुने होंगे। मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूँ। तो रामचरितमानस से शिकायत नहीं। जो गलत है वो गलत है। देखिए, जो गलत है वो गलत है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं उन परिभाषाओं को अच्छी तरह परिभाषित नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी हैं, संविधान की उन्होंने शपथ ली है, और दूसरा वो योगी हैं, तीसरा उस संस्था से, उस पीढ़ से आते हैं जहाँ पर वो परंपरा को आगे बढ़ाने हैं। तो मैंने यही कहा कि मैं जब तक मुख्यमंत्री जी से ये जान नहीं पाऊंगा शूद्र क्या है, तब तक मैं आप टिप्पणी क्या कर दूं। मुख्यमंत्री जी कम से कम बताएं मुझे, और प्रदेश और देश की जनता को बताएं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि शूद्र क्या है। रामचरितमानस को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है। भगवान श्री राम को हम सब मानते हैं। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि मैं आज भी सुबह 1 घंटे भजन सुनता हूँ।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बताएं सूत्र क्या है, हम सवाल पूछना बंद कर देंगे। इस दौरान उन्होंने महारथी कर्ण का उदाहरण भी दिया और कहा कि रामधारी सिंह दिनकर के अपनी रचना में लिखा है कि महारथी होने के बाद भी कर्ण को इतना अपमान सहना पड़ा था। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जनता से जुड़े सवाल उठाते रहेंगे। बीच में अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार को जानवरों की हिफाजत करनी चाहिए, जबकि सरकार जानवरों की नसबंदी करा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बंदरों में हम हनुमान जी का रूप देखते हैं। आगरा में बंदरों की नसबंदी कराई जा रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर पूरी तरह हमलावर नजर आए। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राहुल सिंह की रिपोर्ट।